हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वी यिंग वांगजी के बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। वो उसके लिए केक भी लेकर आता है और वो अपने डैड से बोल देता है कि आज वो अपने फ्रेंड के घर रुकने वाला है, लेकिन एक्चुअली में वो वांगजी के साथ रुका था। वी यिंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम को स्पेंड कर रही थी। वी यिंग बेड पर लेटा हुआ था और अपने सिर को उसने वांग जी की चेस्ट पर रखा हुआ था और वांग जी ने वी यिंग को टाइटली होल्ड किया हुआ था। तभी वांग जी बोलता है, वी तुम्हें पता है? वी यिंग भी हाँ में अपने सिर को हिलाता है और बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है, वी यिंग आज पहली बार मेरी मॉम डैड की डेथ के बाद मेरे बर्थडे पर मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है वी यिंग। वी तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वी जिंग वांगजी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वो वांगजी को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और उसकी हार्ट बीट को सुनने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वी यिंग बोलता है, मुझे ये बहुत पसंद है आपकी हार्ट बीट्स। वांगजी बोलता है, सच में? वी यिंग बोलता है, हाँ ये इतनी फास्ट क्यों है? वांगजी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्योंकि तुम मेरे पास हो, क्योंकि तुम मेरे पास हो वी यिंग, इसीलिए ये इतनी फास्ट है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा तो? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, तो ये चलेंगे ही नहीं वी यिंग। वी यिंग जब ये सुनता है तब तो वो शौक से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और जल्दी से वांग जी से दूर होता है और उसके फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आज आपका बर्थडे है और आप ये सब क्या बोल रहे? मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से खड़ा होने लगता है, लेकिन वांगजी बोलता है, वी प्लीज़ मेरी बात सुनो। वांगजी देख सकता था कि वी को कितना हर्ट हुआ है, उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। वी यिंग बोलता है, नहीं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं आज? मुझे 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 आपसे बात ही नहीं करनी है। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से बेड से खड़ा होने लगता है। वांग जी जल्दी से अपने एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वी यिंग और वांग जी दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं तुमसे ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा, ठीक है? प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा वी यिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ना ही तुम्हें कभी मुझसे दूर जाने दूँगा वी प्लीज़। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो जल्दी से अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में हाइड कर लेता है और उसे अपने हाथों से धीरे धीरे मारने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। वी यिंग फिर अपना फेस वांग जी की ओर करता है। वांग जी जल्दी से अपने हाथ से वी यिंग की आंखों से गिर रहे बड़े बड़े आंसुओं को अपने हाथों से साफ करता है और बोलता है, सॉरी वी यिंग, प्लीज़ तुम रोने क्यों लगी? मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग की दोनों आइज़ पर उसे सॉफ्टली किस करता है। उसके बाद फिर वो जल्दी से वी यिंग के शर्ट के ऊपर वाले एक बटन को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग ये देखता है तो वो बोलता, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी अपने फेस को वी यिंग की ओर करता है और बोलता है, वी यिंग आज मेरा बर्थडे है तो मुझे करने दो ना। वी यिंग बोलता है अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करते हुए, नहीं ये आपका बर्थडे है तो क्या हुआ? आप ये सब नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। आपका बर्थडे हुआ तो क्या हुआ? वांग जी बोलता है, वी यिंग प्लीज़। और वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप वो सब। ये बोलकर वी यिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? वी यिंग बोलता है, नहीं कुछ भी तो नहीं। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और वो अपने फेस को वी यिंग के नेक के पास लेकर जाता है और वहाँ पर उसे एक सॉफ्टली किस करता है। वी यिंग जब ये फील करता है तब वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी यिंग के नेक से किस करता हुआ नीचे की ओर आता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ से वी यिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है और वो विंग की शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे गिरा देता है और वो उसके शोल्डर्स पर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वी यिंग तो इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो टाइटली वांग जी की टी शर्ट को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और बस जो वांग जी कर रहा था उसे फील करने लगता है। वांग जी किस करते हुए ही वी यिंग की चेस्ट तक आता है और वो उसे वहाँ पर किस करता है। शर्ट की
वांग जी ने वी यिंग की शर्ट के 3 बटन्स को ओपन कर दिया था और वो उसकी चेस्ट पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद फिर वो वी यिंग के नेक के अराउंड उसे छोटे-छोटे किसेस करने लगता है, बहुत ही सॉफ्टली, जिससे वी यिंग के माउथ से बहुत ही ज़्यादा क्यूट वॉइस निकलने लगती है। वांग जी धीरे-धीरे करके नीचे की ओर वी यिंग की चेस्ट पर उसे किस करने लगता है। तब वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है, "उफ, वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, लंजा, मुझे लंजा बुलाओ। वी यिंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ, तुम मुझे लंजा बुलाओगे आज से। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और फिर बोलता है, लंजा प्लीज ऐसा मत करो। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग प्लीज आज मत रोको ना। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लंजा मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, वो उस दिन आपको याद नहीं आपने वॉशरूम में क्या किया था। वांग जी जब ये याद करता है तब वो अपने सर पर हाथ रखता है और उसे खुजाते हुए बोलता है, वी यिंग, वो उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था, इसीलिए मैंने वो सब कर दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ वी यिंग, बस इसीलिए। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा, तो आप जेलस होंगे तो आप मेरे साथ ही बुरा करेंगे। आपको उसके साथ बुरा करना चाहिए था ना जिसने वो सब किया था। मैंने थोड़ी ना कहा था उसे। वांग जी बोलता है, हाँ, लेकिन तुमने उसे रोका भी तो नहीं था। तुम्हारी बिना परमिशन के वो तुम्हारे साथ कैसे कर सकता था वैसे? वी यिंग फिर जल्दी से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वो तो आपकी वजह से था क्योंकि मैं आपको जेलस, इतना ही वी यिंग बोलता है। इसके बाद वो पूरी तरह से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या? ज ज वी यिंग बोलता है, नहीं कुछ भी तो नहीं।" वांग जी बोलता है, नहीं तुमने कुछ कहा, जेलस, जेलस, अच्छा, तो तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहते थे वी यिंग, हाँ? वी यिंग बोलता है, वो तो मैं बस। इसके आगे वी यिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से वी यिंग को पकड़ता है और उसके लिप्स पर वो पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है और बहुत ही रफली करता है और बहुत देर तक करता है। वी यिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है और उसके लिप्स पर उसे डीपली और अग्रेसिवली किस करता है। कुछ देर उसे किस करने के बाद वो उससे अलग होता है और बोलता है, अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जेलस फील कराने के लिए किसी और अल्फा के करीब जाओगे, हाँ? वी यिंग गहरी-गहरी सांसें ले रहा था। जब वो ये सुनता है तब वो बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो ये सब तो नेहो ज़ेंग का प्लान था। वांग जी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, हाँ, ये सब नेहो ज़ेंग का प्लान था। अगर अगर मेरे पास कोई अल्फ़ा आएगा तो आपको जेलस फ़ील होगा और आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देंगे, बस इसीलिए ये सब किया था। वांग जी बोलता है, अच्छा, तो ये सब उस नेहो ज़ेंग का प्लान था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वी यिंग बोलता, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, वो मेरा फ्रेंड है। वांग जी बोलता, लेकिन। वी यिंग बोलता, नहीं, इसमें उसे कुछ नहीं गलत नहीं किया। मुझे बताइए कि आपको आपकी फीलिंग रियलाइज़ नहीं हुई हुई है ना? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, ये तो है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ देता हूँ। पेइंग बोलता है, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। कोई कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आपको पता है मुझे मुझे कितना डर लगा था उस दिन। वांग जिविंग की ओर देखता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, क्या? तुम्हें डर लगा था? लेकिन क्यों? वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्यों? आपको याद नहीं? आपने उस दिन क्या किया था मेरे साथ? वांग जिविंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग, मैं तो आज भी बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ। वीइंग अपनी आँखों को बड़ी-बड़ी कर लेता है और बोलता है, क्या? क्या करने के बारे में सोच रहे हैं आप? वांग जी वीइंग के क्लोज जाता है और बोलता है, वीइंग, क्या तुम करने दोगे? वीइंग जल्दी से बोलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपके बर्थडे को कितनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया है और आपके लिए इतनी प्यारी सी ड्रेस भी पहनी है। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से की हैं और तुमने बहुत प्यारी ड्रेस पहनी है वीइंग, इसीलिए तो मेरा अब कुछ और करने का कर रहा है माइंड। यिंग वी यिंग जब ये सुनता है तब अपनी आंखों को बड़ी-बड़ी कर लेता है और बोलता है, क्या? इसका मतलब मैंने गलती कर दी है ड्रेस पहनकर। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, अब तुम इसे गलती कहो या कुछ और, लेकिन मेरा माइंड तो अब कुछ और करने का ही है। ये बोलकर वो वी यिंग के क्लोज आ जाता है और उसके लिप्स पर फिर से उसे किस करने लगता है और अपने एक हाथ से वी यिंग की शर्ट को ऊपर करने लगता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपनी शर्ट को पकड़ लेता है अपने हाथों से और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग, प्लीज़ मत रोको मुझे।
वी यिंग फिर धीरे से दोबारा से बोलता है, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए ना। लेकिन वांग जी बोलता है, वी यिंग प्लीज़ रोको मत मुझे। ये बोलकर वो विंग के हाथों को हटा देता है और उसकी शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर देता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आइज़ को जल्दी से क्लोज कर लेता है, मतलब पूरी तरह से बंद कर लेता है। वांग जी विंग के फेस की ओर देखता है। वी यिंग का पूरा फेस पूरी तरह से डरा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर समझ गया था कि वी यिंग को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो टाइटली अपनी आंखों को बंद किए हुए है। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर वो वी यिंग के शर्ट को पूरी तरह से ओपन करके उसे मतलब हटा देता है, पूरी तरह से उसे निकाल के नीचे रख देता है। वी यिंग फील कर पा रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसे डर लग रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और उसे अच्छे से बिठा देता है और फिर उसकी ओर देखने लगता है। फिर वो जल्दी से रूम की लाइट्स को बहुत ही डिम कर देता है, जिसमें वी यिंग जो है वो वांग जी को मतलब पूरी तरह से नहीं दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट थी और ये चीज़ वी यिंग को नहीं पता थी, क्योंकि वी यिंग ने अपने आइज़ को कस के बंद किया हुआ था। वी यिंग पूरी तरह से वांग जी को नहीं दिख रहा था, उसने पहले ही लाइट्स को बहुत डिम कर दिया था। वांग जी फिर धीरे से विंग के क्लोज आता है, उसे पकड़ता है और उसे धीरे-धीरे करके बेड पर लेटा देता है। उसे बेड पर लेटाने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो धीरे से उसके टमी पर किस करता है। जैसे ही वी यिंग को वांग जी के लिप्स अपने टमी पर फ़ील होते हैं, विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वी यिंग और भी टाइटली अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और वो बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी धीरे-धीरे करके वी यिंग की टमी पर उसे सॉफ्ट किस करता है और उसके बाद वहाँ पर लिक करता है। वी यिंग अपने टमी पर वांग जी की टंग को फ़ील कर पा रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब, क्या करे, कैसे रोके वांग जी को। वांग जी धीरे-धीरे वी यिंग की टमी से होते हुए उसके चेस्ट तक आ जाता है, उसे किस करते हुए। फिर वांग जी अपने लिप्स को विंग के निपल्स पर रखता है। जैसे ही वी यिंग ये फ़ील करता है, वी यिंग तो और भी टाइटली ब्लैंकेट्स मतलब बेडशीट को पकड़ लेता है और मतलब पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। वांग जी विंग की चेस्ट पर उसे लिक करता है, उसे सॉफ्टली वहाँ पर बाइट करता है और उसे अच्छी तरह से वहाँ पर सक करता है। वी यिंग को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। वांग जी फिर विंग के फेस की ओर देखता है, जो कि डिम लाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग के एक्सप्रेशन देख रहा था जो चेंज होते जा रहे थे। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो दूसरी साइड आता है और विंग की दूसरी चेस्ट के साथ भी ऐसा ही करता है। उसे लिक करता है, उसे पिंच करता है और उसे वहाँ पर बहुत बुरी तरह से बाइट भी करने लगता है, वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट सी। वांग जी फिर थोड़ा-सा ऊपर आता है वी यिंग के और फिर वो इसके नेक पर उसे फिर से किस करता है, वहाँ पर लिक करता है। वी यिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और वो वांग जी के लिप्स को अपने नेक पर फ़ील करने लगता है। वांग जी उसे बहुत प्रेशर से उसके नेक पर बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था। वी यिंग तो बस फ़ील करता जा रहा था। वांग जी फिर धीरे से विंग के ईयर्स के पास आता है और उसे वहाँ पर किस करता है। वी यिंग को वांग जी की ब्रीथिंग उसके ईयर्स पर फ़ील हो रही थी। वी यिंग इस चीज़ से पूरी तरह से काँप जाता है और वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और फिर वी यिंग को वो फ्लिप कर देता है, यानी कि वो उसके फेस को ब्लैंकेट की ओर कर देता है और फिर खुद उसके बैक पर आता है, यानी कि इस वक्त वी यिंग उल्टा लेटा हुआ था और वांग जी वी यिंग के बैक को टच करता है। वी यिंग तो डर के मारे अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी धीरे-धीरे करके वी यिंग की पूरी बैक पर अपने हाथों को फिराने लगता है और फिर वो ऐसे ही करते हुए नीचे आता है और फिर वो अपने हाथ को वी यिंग के बट पर रखता है और उसे स्क्वीज़ करता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन वांग जी को तो जैसे मानो कोई नशा हो गया था। वो विंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वो धीरे-धीरे करके विंग की बैक पर उसे सॉफ्ट किसेस करने शुरू कर देता है। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी यिंग अपने फेस को पूरी तरह से पिलो के अंदर छुपा लेता है और टाइटली अपनी आँखों को बंद किए हुए रखता है। वांग जी विंग की पूरी बैक पर उसे सॉफ्ट किसेस करता है, वहाँ पर उसे लिक करता है। वांग जी वी यिंग की बैक को पूरी तरह से किस और लिक करने के बाद वो अपने एक हाथ को विंग की पैंट के बटन्स के पास लेकर जाता है और उसे जैसे ही वो ओपन करने वाला होता है, वी यिंग अपने आइज़ को जल्दी से ओपन करता है और अपने एक हाथ को जल्दी से वो अपने पैंट पर रखता है और बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं?
वांग जी जब ये सुनता है तो वो जल्दी से अपने होश में वापस आता है और वो देखता है कि वो क्या कर रहा था। वांग जी मतलब पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर से साइड होता है और वो देखता है वो क्या कर रहा था। वो कैसे कर सकता है ऐसे। वी यिंग ने अपने पूरे फेस को पिलो के अंदर छुपाया हुआ था और एक हाथ उसका अपनी पैंट पर था। वांग जी देख सकता था कि वी यिंग कितना डरा हुआ है। वांग जी जल्दी से बोलता है, सॉरी वी, मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं पता नहीं कैसे, लेकिन मैं शायद बहक गया था। आई एम सॉरी वी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को साइड करता है और वो धीरे से अपनी आइज़ को भी अच्छे से ओपन करता है और वो धीरे धीरे करके उठता है और जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। फिर वो देखता है कि लाइट तो डिम है। फिर वो वांग जी की ओर देखता है जो कि वहाँ बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी का फेस भी विंग को ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वी यिंग वांग जी के फेस की ओर देखता है। वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसे लगा वांग जी वो सब चीज़ें करेगा, जिस वजह से वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप ये सब तो नहीं करेंगे ना? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है अभी। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं सच में नहीं करना चाहता था। मैं तो बस तुम्हें किस कर रहा था। मुझे नहीं पता चला मैं कब इतना आगे बढ़ गया। मैं बस तुम्हें किस करना चाहता था क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लग रहा था। वी यिंग वांग जी के फेस की ओर देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वरिड में था। वी यिंग फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है, आप सच में नहीं करना चाहते थे ना ये? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं वी, मैं सच में नहीं चाहता था ये करना। मैं तो तुम्हारी परमिशन के बिना सच में तुम्हें कभी टच नहीं करता। आई एम सॉरी। वी जिंग फिर बोलता है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अगर आप सच में ये नहीं करना चाहते थे तो फिर कोई बात नहीं है। वांग जी बोलता है, हाँ वी जिंग, मैं सच में नहीं चाहता था ये सब चीज़ें करना। तुम डर गए थे क्या? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं डर गया था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वी जिंग वांग जी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, वैसे आप मुझे किस कर सकते हैं। विंग ये चीज़ बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर बोलता है। वांग जी जब इनके फेस की ओर देखता है तो उसकी वो मासूमियत को देखता है। वांग जी तो बस पूरी तरह से फिदा हो जाता है विंग की इस क्यूटनेस, इस मासूमियत को देख के। वो जल्दी से विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है अपनी बाहों में और बोलता है, वेइंग तुम बहुत इनोसेंट हो। वेइंग को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, नहीं कुछ नहीं। ये बोलकर वो विंग से दूर होता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, वेइंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए शायद मैं आज बहुत आगे बढ़ गया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा वी, जो तुम्हें पसंद ना हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तुम बहुत क्यूट हो वी जिंग, इसीलिए शायद मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ तुम्हारे करीब आने से। वी जिंग वांग जी की बातों को, वो जो भी बोल रहा था वो फ़ील कर पा रहा था वांग जी के प्यार को। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे दोबारा से तो कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। वांग जी विंग की ओर देखता है क्योंकि वी जिंग इस वक्त बहुत ब्लश कर रहा था और वो शर्मा भी रहा था। वी जिंग ने अपने फेस को नीचे कर लिया था। वांग जी फिर जल्दी से वी जिंग के फेस को उसकी चिन से पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है, उसकी ओर देखता है और बोलता है, वी, तो क्या मैं किस कर सकता हूँ? वी जिंग फिर शाय करते हुए बोलता है, हाँ आप किस कर सकते हैं, आज आपका बर्थडे है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और धीरे धीरे करके विंग के लिप्स के करीब आता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उन्हें धीरे धीरे करके किस करना शुरू कर देता है। वांग जी फिर इसी तरह से किस करते हुए वियिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर आता है और उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है, वो भी बहुत सॉफ्टली। वांग जी फिर जल्दी से वेइंग को अपना माउथ ओपन करने के लिए बोलता है। वेइंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर खुद से ही वेइंग के माउथ में अपने टंग को पुश करता है, जिससे वेइंग को जब ये फील होता है तब वो अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन करता है। वांग जी फिर अपनी टंग को विंग के माउथ में इंसर्ट करता है और उसके टंग को सक करने लगता है। वेइंग जब ये फील करता है तो वो बहुत अजीब लगता है उसे, क्योंकि ये फीलिंग बहुत नई थी। वांग जी ने उसे किस तो किया था लेकिन अपने टंग का यूज़ उसने कभी नहीं किया था। वी जिंग जब आज ये फील कर रहा था तब उसे बहुत अलग लग रहा था। वांग जी वी जिंग के माउथ को अपने टंग से अच्छे से फील करता है। वी जिंग को भी कुछ देर बाद ये चीज़ अच्छी लगती है और वो भी फिर वांग जी की टंग को
एक्सेप्ट करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से किस करने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को इसी तरह से किस करते हैं, लेकिन बाद में विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वांग जी जब देखता है कि विंग सांस नहीं ले पा रहा, तब वो विंग से दूर होता है। वी जिंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, लेकिन इसके बाद वी जिंग की बॉडी पर वांग जी पूरी तरह से उसे वेट किसेस करने लगता है। वी जिंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। विंग तो बस अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी के टंग को अपने बॉडी पर फील किए जा रहा था। वांग जी वी जिंग को पूरी तरह से किस करता है, उसकी बॉडी पर, शोल्डर्स पर, उसके नेक पर, उसके माउथ पर। वांग जी तो विंग को किस करना बंद ही नहीं कर रहा था। उसे किस करते हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। वो इसी तरह से विंग की पूरी बॉडी पर किस किए जा रहा था और विंग को अब बहुत इरिटेट फील होता है। विंग बोलता है, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ रुक जाइए ना, आप थकते नहीं हैं क्या? वांग जी बोलता है, वी अब मैं किसी तो कर सकता हूँ, इसके अलावा तुम मुझे और कुछ करने भी तो नहीं दोगे। विंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ, ठीक है? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है, ठीक है? तुम सो जाओ। विंग बोलता, प्लीज़ अब मत करिए ना, मैं कैसे सोऊं? वांग जी बोलता, प्लीज़ विजी अब किस तो करने दो, प्लीज़ मना मत करो।